जब सुनने में भी आ जाए तो बस समय की बात समय से अनुभव में आता है। सुनने में और अनुभव में दोनों में अंतर। सुनना होता है कर्ण इंद्रिय का विषय और अनुभव है उपयोग। उपयोग माने आत्मा का विषय, आत्मा का अनुभव, आत्मा की प्रीति जहाँ उपयोग के साथ चलता है तो उसका नाम एक समय का अनुभव है। अनुभव कर्ण इंद्रिय का विषय अनुभव नहीं, ये सब मन की प्रवृत्ति पर्याय विभाग अवस्था है। यहाँ गुरु महाराज ने अनुभव को और बाहर के जगत के इंद्रियों के विषयों को माने इन सब से हटके एकमात्र चैतन्य महासागर का अनुभव किया। अब अनुभव किया, अनुभव हो रहा है। ऐसी अनुभव की दशा को यहाँ गुरु बाबा कहते हैं कि अनुभव का अनुभव कब हो, उस अनुभव का अनुभव अपना अनुभव में हो तो वो अनुभव स्वानुभव में बदल जाता है। बदल जाता है स्वानुभव में। देखो अनुभव का अनुभव स्वानुभव नाम पाता है। अब स्वानुभव कैसे हो? तो स्वानुभव जो पर्याय से थोड़ी होता है, स्वानुभव जो विभाग से थोड़ी होता है, स्वानुभव जो प्रकृति चित्रों में रस देने से थोड़ी होता है। स्वानुभव कितना होगा? स्वानुभव माने स्वानुभव जब होगा जब इंद्रियों के विषय का भी विषय ना रहे, इंद्रियों के विषय का विषय न रहे, एकमात्र अतीन्द्रिय स्वभाव है, परम पारमिक भाव है। ऐसी अखंड ज्ञान घन सत्ता है, ऐसी प्रकार ज्ञान घन सत्ता है कि ऐसी वह परम अमृत जैसी सत्ता। इस भाव को गुरु महाराज कहते हैं कि अनुभव चलता है उपयोग से और ये बाहर की जितने विषय चलते हैं वे सब मन पर्यायगत से चलते हैं। इनसे हटके अब अनुभव का ही दृष्टि रखना, कार्य दृष्टि रखना, अनुभव है एकमात्र अनुभव को पकड़ना। अनुभव को कैसे पकड़े? अनुभव का अनुभव रूप होता रहता है, लेकिन अनुभव को अनुभव रूप नहीं लेते हैं। अनुभव तो हो रहा है, अनुभव होता रहता है, लेकिन अनुभव का अनुभव ही नहीं करते। ज्ञान अनवरत जानता रहता है, लेकिन जाननार ज्ञान को जानते ही नहीं है। वह जाननार में कर जाते हैं, पर्याय परिणाम में कर जाते हैं। ज्ञान का अखंड काम जानने का है, तो जब जानने का है तो जानने दो। अब तुम जानने दो तो जाते क्यों? जानने का काम अलग है और जानने का काम अलग है और जुड़ने का काम अलग है। अब जुड़ जाते हो, चले जाते हो, जाते हो तो ज्ञान थोड़ी देता है। चले जाते हो उस अवस्था में भी ज्ञान है, ज्ञान तो ज्ञान रूप है। ऐसी अद्भुत ज्ञान की सत्ता, ऐसा अद्भुत अखंड ज्ञान का वैभव, ऐसी अखंड ज्ञान गुण की एक निधि और ऐसे ज्ञान गुण को गुरु महाराज ने कितने गहराई से कहा कि ज्ञान वृद्धम, ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि होती है। क्षयोत्तम ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि नहीं होती। जिस क्षयोत्तम ज्ञान, चूंकि एक अपेक्षा ऐसा भी आता है कि ये क्षयोत्तम ज्ञान या जो विज्ञान किया, लेकिन सम्यक ज्ञान आत्मज्ञान जिस समय होगा तो ये ज्ञान तुम्हारा आत्मज्ञान सम्यक ज्ञान में बदल जाएगा। बस ये बात हो सकती है, कितनी हो सकती है कि जैसे इतना ज्ञान कर लिया, इतना स्वाध्याय कर लिया, इतनी जिनवाणी पढ़ ली, इतना चिंतन कर लिया, इतना मनन किया, इतना मंथन किया, तो क्या निष्फल जाएगा? बोले निष्फल नहीं जाएगा, लेकिन विज्ञान के सहित है तो ये सब क्रिया चला जाएगा। विभाग के विभाग में आया, विभाग के विभाग से चला जाएगा। जैसे साइड कट मिलता है, बाईपास रोड जैसा आया, बाईपास रोड जैसे चला जाएगा। इसीलिए यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं कि अगर ये तुम्हारा साइड से काम बने, थोड़ा सा ज्ञान का परिणाम आत्मज्ञान की ओर जुड़े, थोड़े से ज्ञान की धारा ज्ञान रूप जुड़े, थोड़े से स्वयं मुक्ता की बात बने, थोड़े से अंतर चिंतन आत्म अनुभव के साथ आत्मज्ञान के प्रकाश में आलोकित होने की दशा बने, तो ये ज्ञान तुम्हारे लिए आत्मज्ञान नाम पा जाएगा। और आत्मज्ञान नाम पा जाएगा तो आत्मज्ञान के नाम का मतलब क्या होगा? तो उस समय ज्ञान में बस एक दशा होगी कि आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। तो ये क्षयोत्तम ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान, दुनिया का ज्ञान, इन लोग को ज्ञान, के पदार्थों का जितना भी ज्ञान है, इसमें ज्ञान की कल्पना करते हो, ये सब कैसा है? शेष सभी अज्ञान।
शेष सभी ज्ञान आत्म ज्ञान पर जोर देते नहीं है, क्षयोत्सम पे जोर दे देते। और क्षयोत्सम पे भी अगर जोर दो तो कम से कम सच्चे शास्त्र का जोर दो। सच्चा शास्त्र माने कथितम जिनेन्द्र, जिनेन्द्र परमात्मा ने जो कहा वो सत्य है, ध्रुव प्रमाण है। ऐसी शाश्वत निधि का जिसे बोध है कि त्रिकाल ऐसे त्रैकाल्य द्रव सत्तान, तो ऐसे ज्ञान के भाव की तो मजबूती तो करो, ऐसे ज्ञान के भाव का भाव तो भाव, ऐसे ज्ञान के भाव की तुम साधना तो करो। ज्ञान के भाव की साधना करने का एक क्षण है वर्तमान का। जितनी देर भी तुम जिनवाणी सुन रहे हो बस मनोरंजन के लाने नहीं सुनना। यहाँ असमाधि और पर उपाधि और आदि व्याधि के लिए नहीं, एकमात्र एक समाधि। और समाधि में भी सम्यक समाधि। कौन सी समाधि? समाधि में भी सम्यक समाधि का भाव रखे। कौन सा भाव रखे? सम्यक समाधि का भाव रखे। परम समाधि भाव, इष्ट समाधि भाव, शेष माने सब चक्र से हटे एकमात्र अखंड चेतन स्वरूप में जो अपने आप में समाधिस्थ है, वो अपने आप में समाधिस्थ है। केवल इसकी समाधि कैसे बिगड़? देखो समाधि के त्रिभंगी सार सूत्र आया, समाधि असमाधि। तो समाधि समाधि का क्या मतलब है कि समाधि माने उपयोग वो स्वभाव 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 अपने आप में पूर्ण समाधिस्थ है। समाधिस्थ है माने चैतन्य प्रभु अपने आप में अपने आप से समाधिस्थ है। कैसा समाधिस्थ है कि एक भी आत्मा के प्रदेश ने पुद्गल के प्रदेश को स्पर्श नहीं किया। जब स्पर्श ही नहीं किया तो वो अपने आप में समाधिस्थ है। वो अपने आप में समाधिस्थ है। तो समाधि असमाधि समाधि तो कैसे होगा कि समाधि असमाधि? समाधि का क्या मतलब है कि समाधि माने समाधि, समाधि माने एकमात्र अखंड चेतन स्वरूप जो अपने आप में परिपूर्ण है, एक भी आत्मा के प्रदेश ने उद्गत के प्रदेश को पर और पर्याय पर स्पर्श नहीं किया। अब जब स्पर्श नहीं किया, अत्यंत अभाव है, जिनका अत्यंत दूरी है, बहुत दूरी है। अब जब दूरी है तो फिर मजबूरी करके क्यों उससे वो करते हैं? मजबूरी करके करते ना, कुछ समन्वय करते, कुछ समझौता करते, जी वो करते। अरे ये भगवान आत्म अनुभूति का मार्ग है, समझौता करने वाला मार्ग नहीं है। और धर्म का मार्ग समस्या से नहीं चलता, धर्म का मार्ग समझ से चलता है। धर्म का मार्ग समाधान से नहीं चलता, धर्म का मार्ग उपादान से चलता है। धर्म का मार्ग आवरण से नहीं चलता, धर्म का मार्ग जागरण से चलता। धर्म का मार्ग आंख पे पट्टी बांध के नहीं चलता, धर्म का मार्ग आंख खोल के। और धर्म का मार्ग आंख खोल के भी नहीं, कौन सी जी बाहर की आंख तो बाहर की है, लेकिन आज धर्म का मार्ग चलता है वो दिव्य नेत्र बिंदम क्या मोले, वो ज्ञान नेत्र खोले, उसका नाम धर्म का मार्ग है। आचार्य नेमिचंद महाराज ने उसमें नेमिचंद महाराज ने दृढ़ संग्रह में ये बात दिया, लेकिन नियम सार ग्रंथ में कुंद कुंद महाराज ने एक बहुत अच्छा सूत्र दिया। आगम को चक्षु की, चक्षु माने उपमा दी और उसमें ज्ञान शब्द भी बड़े अच्छे से कहा। कैसा ज्ञान शब्द? के ज्ञान 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 माने ज्ञान। तो ऐसा ये ज्ञान का मार्ग अंधश्रद्धा से नहीं चलता, ज्ञान का मार्ग देखा देखी से नहीं चलता, ज्ञान का धर्म का मार्ग बताए से नहीं चलता, ज्ञान का धर्म का मार्ग कहने से नहीं चलता, ज्ञान का धर्म का मार्ग पुचकारने से नहीं चलता, ज्ञान का धर्म का मार्ग सहलाने से नहीं चलता, ज्ञान का धर्म का ये मार्ग किसी भी प्रकार के बैठालने से नहीं चलता। अरे धर्म का मार्ग तो ज्ञान का मार्ग अपने आप में बैठी वो समाधिस्थ चेतन सत्ता है, उसका अगर अनुभव है और अनुभव भी है तो भी ज्ञान का मार्ग धर्म के मार्ग की साधना है। अनुभव चलता है ज्ञान से और अनुभूति चलता है धर्म से। देखो अनुभूति में ज्ञान में कितना अंतर। ज्ञान का वेदन नाम पा रहा है तो वो वहां चल रहा है अनुभव, और जहाँ अनुभूति गई उसका नाम है धर्म। धर्म धर्म तो धर्म अनुभूति का विषय है, धर्म तो वेदन का भी विषय नहीं है। और अगर धर्म वेदन का विषय का माना तो ऐसे विषय में कभी पुण्य का रस ले लिया, कभी पाप का रस ले लिया, पाप का परिणाम आ गया तो बोले जब वेदन होने लगा माने अब अधर्म हो गया, और पुण्य का परिणाम आ गया तो बोले थोड़ी सी सुखसाता का वेदन होने लगा तो बोले अब धर्म हो गया। अरे पुण्य में धर्म नहीं है, पाप में तो धर्म है ही नहीं है, ना पाप के परिणाम में ना पुण्य के परिणाम में। तो मूल बात ये है कि परिणाम में धर्म है ही नहीं है।
धर्म परम परिणामी भाव का विषय है, धर्म परिणामों का विषय नहीं है। भगवान परिणाम बाहर की चीज है, परिणाम पुद्गल की अवस्था है, परिणाम विभाव अवस्था है, परिणाम तुम्हारी पर और पर्याय है, और जबकि धर्म तुम्हारा आत्मा का स्वभाव है। ऐसी स्वभाव से सत्ता के जिस समय समझने का भाव जगता है उसका नाम अर्थ है, उसका नाम धर्म है, उसका नाम ज्ञान है। तो ऐसा धर्म का मार्ग समझाने से नहीं चलता, धर्म का मार्ग समाने से चलता है। धर्म का मार्ग बताने और मनाने से नहीं चलता, धर्म का मार्ग मानने से चलता है। नहीं आ रहा पकड़ में, मनाना और मानना, मनाना माने अलग बात है और मान गए माने अलग बात है। फिर भी धर्म का मार्ग मानने से नहीं चलता, धर्म का मार्ग तो समाने से चलता है। अब धर्म का मार्ग शाश्वत है, कर्म का मार्ग अपना काम करता है और धर्म का मार्ग अपना काम करता है। धर्म आत्मा का स्वाभाविक रूप गुण है, गुण माने अखंड सत्ता है। धर्म आत्मा की त्रिकालिक व्यवस्था है और ऐसी त्रिकालिक अखंड चैतन्य महासत्ता को ना समझकर ही कर्म के चक्र को रस देकर, पर और पर्याय के चक्र को रस देकर, विवाह और कर्म धारा को रस देकर, कर्म संयोगी पर्यायों को इन सब को रस देकर वो अपनी शाश्वत सत्ता को नहीं पहचान पाता, शाश्वत सत्ता को नहीं जान पाता। कर्म को महत्व, कर्म चक्र को महत्व, संसार के परिणाम परिणमन इन सब पुद्गल के फैलाव के चक्र को इस महत्व देता है। इसलिए धर्म के गीत गाते गाते चला जाता है, लेकिन गीत उसके पूरे नहीं हो पाते। क्यों नहीं? बोले गीत तो पूरे हो जाएंगे लेकिन उस स्वभाव का मीत नहीं हो पाता, आत्मा का मीत नहीं हो पाता, और आत्मा का मीत नहीं हुआ तो शरीर तो छूट जाएगा। नाम फिर उसका कुछ भी करते रहो, चाहे समाधि मरण कहते रहो, चाहे नमोकारण सुनते सुनते चले गए, वे तो जैसे जाने दो वैसे चले गए। ये केवल एक कहने का भाव बनता है और एक केवल मन की संतुष्टि का भाव बनता है कि हमने देखा नमोकारण पढ़ते पढ़ते चले गए। अरे तुमने क्या देखा? सर्वज्ञ परमात्मा ही केवल इसको जान सकते हैं। सर्वज्ञ केवल ज्ञानी परमात्मा जान सकते हैं, या कोई आत्मार्थी ज्ञानी आत्मार्थी कोई जीव हो, अगर उस अवस्था को उस समय पहचान रहा है, जान रहा है। ये सब मन समझाने के विषय बन जाते हैं कि बिल्कुल उनका चेहरा कमल जैसा खिल रहा है, बिल्कुल 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 प्रसन्न मुद्रा से गए, नमोकार मंत्र ही पढ़ते गए, और तुम कह रहे नमोकार मंत्र पढ़ते गए, जब उद्देश्य के पुराने वस्त्र जो पहने थे वे उतारे गए तो सिल्लियों की थैलियां भीतर निकली। आने समय में नहीं आ रहा पकड़ में। अब ऐसे जीव को कहते एक जनमानस में लोकाचार में तो कुछ भी कहते रहो, कुछ भी करते रहो, बोले बहुत अच्छे से समाधि है। अरे बहुत अच्छे से समाधि नहीं भाई, तुम पर झूठी चीज को सही कह रहे हो तो तुम्हारी समाधि बिगड़ जाएगी। अब नहीं आ रहा पकड़ में? आ रहा है? अनुमोद न करो, लेकिन उसकी अनुमोद न करो जो वास्तविक है, सत्य की अनुमोद न करो, सत्य को समझने का प्रयास करो। ऐसी भावना जरूर भाव, भावना पाने में कोई अंतर नहीं है, भावना भाव, लेकिन तुम मायाजाल का परिणाम मत करो। मायाजाल जब जान रहे, पहचान रहे, समझ रहे कि ये समाधि नहीं भई, कैसे नहीं भई? बोले नहीं भई माने नहीं भई। तो समाधि की अवस्था अलग है, परम समाधि की अवस्था अलग है। अखंड चेतन स्वरूप की जब उपयोग स्वरूप में डूबे उस अवस्था का नाम समाधि है। जहां गुरु महाराज इस समाधि पे पहुंचे हैं, कम से कम 14 तरह की समाधि बताई। कितने तरह की इसमें शब्द आए? 14 तरह की समाधि का विषय बताया, लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि ये 14 तरह की समाधि के तो भाव तुमको पकड़ में नहीं आएंगे, एक समाधि का ही भाव पकड़ लो। जैसन समाधि होते बनने साई, एक समाधि के भाव को ही पकड़ो। जय माने जयवंत हो रही है, जय सुन्न अर्थात निर्विकल्प समाधि है, जय सुन्न समाधि। समाधि माने जहां उपयोग स्वरूप में बिल्कुल ठहर गया, ठहरी हुई अवस्था को, और जहां अखंड आत्मा के प्रदेश अपने आप में समाहित है, अपने आप में समाधिस्थ है, या अपने आप में स्वयं ही स्वयं में स्वयं आत्मा के एक प्रदेश अपने अपने आप में अणु से दृष्टि हटकर एकमात्र चैतन्य महासागर का एक एक प्रदेश अपनी स्वयं सीमा में विलस रहा है, स्वयं सत्ता में विलस रहा। ऐसी अवस्था को गुरु महाराज ने यहाँ कहा, ये तो रही समाधि।
और जब आत्मा को ध्यान न रह जाए, काहे को नहीं आना, आत्मा को आत्मा नाम भी पा रहे हो कि आत्मा को ध्यान करिए, तो आत्मा को इतनी निचली अवस्था की आत्मा होगी के बाद तुम ध्यान कर सकते हो। अरे भगवान, आत्मा का ध्यान नहीं है, ध्यान का ध्यान होना बंद हो जाए तो आत्मा का ध्यान होता है। आत्मा का ध्यान ऐसे होता है कि आत्मा का ध्यान करिए तो ऐसे होते, बोले कैसे हो जाए, बोले आंख बंद करके बैठ जाओ, बस भीतर देखो 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 देखो। अरे तनक बहुत मजबूरी में बैठ जाता है, लेकिन भगवान आत्मा का ध्यान चाहे आंख खुली हो और चाहे आंख बंद हो, आत्मा का ध्यान बहुत गहरी चीज है। आंख खुले में भी इसे कुछ ना दिखे और आंख बंद में भी कुछ ना दिखे, दिखे केवल एक विशुद्धात्म दे। ध्यान का भी जहाँ ध्यान नाम ना रह जाए उसका नाम है आत्मा का ध्यान। ज्ञान का नाम ना रह जाए उसलिए उस अवस्था का नाम है ज्ञान। समाधि में समाधि का नाम ना रह जाए उसका नाम है समाधि। और जहाँ परम समाधि की अवस्था की तो और उत्कृष्ट बात है कि ना जहाँ ज्ञान नाम रह जाए, ना जहाँ आत्मा नाम रह जाए, ना जहाँ धर्म नाम रह जाए, ना जहाँ उपयोग नाम रह जाए, ना जहाँ रत्नात्रय नाम रह जाए, ना जहाँ चतुष्टय का नाम रह जाए, उसी का कोई नाम ही ना रह जाए, ऐसा अनाम तत्वदर्शी है, उसका नाम तारण तरण है। ऐसी तारण तरण अखंड सत्ता की अवध समझते हो तो तारण स्वामी के आश्रय तुम्हारी समाधि नहीं होगी, महावीर के आश्रय तुम्हारी समाधि नहीं होगी, तीर्थंकरों के आश्रय तुम्हारी समाधि नहीं होगी, और जिनवाणी की शरण में बैठने के बाद भी समाधि नहीं होगी। समाधि तो जब होगी कि जब सारे विकल्पों से परे होकर एकमात्र अखंड चेतन महासत्ता की अनुभूति रह जाए। और अनुभूति का भी विकल्प है तो वेदन का विषय बन गया, और अनुभूति जहाँ रह गई उस अनुभूति में कुछ बताने वाला नहीं विषय बनता। इसका नाम धर्म है। ऐसी शाश्वत अखंड धर्म की सत्ता को तुम उपलब्ध होने की बार बार भावना भाव, लेकिन सत्य को समझने का पूरा प्रयास करना, सत्य को जानने का प्रयास करना, सत्य को सत्य रूप सत्य कहने का प्रयास करना। झूठी अनुमोदना नाना प्रकार के चक्कर में ऐसे कर्म बांध लेता है जी, वो जब उदय में आते हैं तो कुछ साढ़े 7 उदय में आते हैं, कैसे उदय में आते हैं, झूठी झूठी अनुमोदना के साथ में। देखो कितनी कितनी घटना घटी, अभी सुनने में आए अमृतसर में, सबने सुना, सबने टीवियों पे, पेपरों में, व्हाट्सएप में सबने देखा होगा, सबने सुना होगा, कितनी घटना घट गई भगवान, कितने मदहोश रहे हुए जी, लेकिन वो जो क्रिया के लाने खड़े थे वो क्रिया भी सही नहीं कर रहे थे। कितना बड़ा बंद बन रहा था, मान रहे थे मन जिसकी क्रिया चर्या करने को वो लोग एक मानसिकता से अपना घर दुकान मकान वैभव सब कुछ छोड़ गए और वो एक क्रिया में लगे थे। उस क्रिया के साथ में वो क्रिया में क्या घटना घट गई तो बोले पता ही नहीं पड़ा, पता नहीं पड़ा भगवान, पता नहीं पड़ा। अरे तुम एक कल्पना की चीज का भी अनुभव करो, एक क्षण के लाने कि कल्पना में तुम जिसको जला रहे हैं, कल्पना में जिसको जलाने आए अगले क्षण दूसरे तुम्हें जला रहे, जलाए कितने जला रहे, कितनी कितनी घटना घटती है भगवान। इसीलिए भगवान उनको होश नहीं रहा, उनको बोध नहीं रहा। और देखो मृत्यु के काल के ग्रास में इकट्ठे कितने कितने जीव, एक झटका माने पलट भी नहीं पाए, जो चीख भी नहीं पाए, जो समझ भी नहीं पाए, जो सजग भी नहीं हो पाए, जो और वो इतना तेज उसका हारन भी बज रहा था, इंजन का माने आवाज सायरन जैसा बज रहा था, लेकिन उसको भी वो नहीं सुन पाए। तो ये सब जीवों की दशा सामने देखते हैं, तो कम से कम इतना सब देखने के बाद इतने तो चेत जाओ भगवान कि तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। अगर ये बच सकता है तो अपने आप में सजग रहे, अपने आप में जागरूक रहे, अपने आप में आनंददायी की छाया में निरंतर बैठता रहे। आनंददायी की छाया में जो एक पुष्प खिलता है, ऐसे पुष्प में जो अनुभव में जो चैतन्य का विकास कहे, प्रकाश कहे, ऐसा ज्ञान का प्रकाश चलता रहता है। सुगंधति की एक स्थितियां बनती रहती हैं, सुगंधता की एक धारा बहती रहती है, और ऐसे सुगंधता की धारा जहाँ बैठती रहती है उस अवस्था में गुरु महाराज कह रहे हैं जाको नाम समाधि है। जब मन समझावे को नाम समाधि नहीं है। और जिसने जैसे जिस
रूप में कर्म बांध रहा है, उस रूप में वैसे के वैसे वो उदय में आते हैं। आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर कर्मों का फल, मान चाहे ना मान लेकिन मिलेगा। सबकी निगाहों से बच जाए लेकिन कर्म की निगाहों से ये नहीं बच सकता। इसलिए भगवान थोड़ी सी दृष्टि रखो एक की निश्चितातम देव की। अरे ऐसे तुम तत्व के धनी हो कि जिससे समाधि के नाम की भी जरूरत नहीं, ऐसे तुम चेतन तत्व के धनी हो कि जिसे धर्म के नाम की व्याख्या की भी जरूरत नहीं, ऐसे तुम चेतन महासागर के धनी हो, चेतन प्रभुता के धनी हो कि जिसे ध्यान ज्ञान की नाना प्रकार की कोई शब्द जाल का कोई बात ही नहीं है। एक जगह एक सूत्र आया, उस सूत्र में ये बात दिया, शब्द जाल महारण्य, शब्दों का जंगल पूरा जाल है। शब्द जालम महारण्य, महारण्य कहते महारण्य कहते जंगल को, शब्द जाल महारण्य। जैसे इतने घनघोरता से वृक्ष लगे हैं पूरे जंगल में, जाकर देखो रास्ते भूल जाते हैं किस रास्ता से जा, जरा सी अगर पगडंडी पे से दृष्टि हट गई तो फिर रास्ते ही भूल जाते, क्योंकि इतने घनघोर वृक्ष लगे हैं। अब तुमको पगडंडी नहीं मिल रही तो वो ऐसे जंगल महारण्य, ऐसे जंगल में तुम अकेले भटक कर आप विचार करो भगवान। तो ऐसे यहाँ जब वो तो जंगल है, वहां वृक्षों का जाल है, समझ में नहीं आता, कदाचित निकल भी आओगे, पहचान भी जाओगे, कैसे कैसे न कभी तो सड़क में लग जाएगी, कभी ना कभी तो पगडंडी फिर भी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ गुरु महाराज कह रहे तुम धर्म के नाम पे शब्द जालम, शब्द के जालों में अगर बदल गए तो यहाँ के जंजाल से निकलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, इतना कठिन है कि बाहर के जंगल से, बाहर जंगल से तो बच भी सकते हो, निकल भी सकते हो, लेकिन यहाँ शब्द के जाल जंगल में उलझ गए तो यहाँ से कोई निकालने वाला नहीं, ना जिन्हें परमात्मा निकाल पाएंगे, ना गुरु महाराज निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम जानबूझ के शब्दों के जंगल में उलझ गए। तो शब्द के उलझने का मतलब ये नहीं है कि जिनवाणी ना सुने या जिनवाणी ना पढ़े या जिनवाणी का स्वाध्याय चिंतन ना करें, ये तो सब करते रहो, लेकिन इन सब करने के बाद भी दृष्टि रखो एक ही निश्चितातम देव की। ऐसे चैतन्य महाचैतन्य प्रभु के प्रभु वाले प्रभुता से पूर्ण हो, अपने आप में पूर्ण हो, अपने आप में परिपूर्ण हो, अपने आप में परम सत्ता के तुम धनी हो। ऐसी धनता के धनी होने के बाद भी भगवान कहाँ भटक जाते हैं, भगवान कहाँ भटक जाते हैं। इसलिए समाधि तो करो, अच्छी भावना भाव, समाधि की भावना भाव, समाधि की साधना करो, समाधि की अनुमोदना करो, लेकिन भगवान समाधि के नाम पर माया चाल, अगर ये समाधि के नाम पर माया चाल हो गया तो ये झूठा झूठा चक्कर चलता रहता। क्या झूठा झूठा चक्कर चलता? बोले हम देखते रहे, थोड़ा मुकार मत पढ़ते रहे, हम नमोकार मत सुनाते रहे, थोड़ा मुकार मत पढ़ते रहे, पर हमरे सामने नमोकार मत पढ़ते रहे, कहा मालूम नमोकार मत पढ़त गए, माया के चक्कर में गए, मोबाइल के चक्कर में गए। लेकिन जनमानस है ये अंधकार में संसार की अवस्था है, अंधकार में संसार की जो अवस्थाएं चलती है, ये सब चक्र में उसका माया जाल का परिणाम चलता रहता है, और उस परिणाम का फल क्या होता रहता है? उस परिणाम के फल का फल ये होता है कि वो माया जाल में समय निकल जाता। फिर कार्ड छपते रहते हैं तो उन पर कसूरी लिखत रहो, कसूरी लिखत रहो, भगवान तुम्हारा पैसा, तुम्हारा कार्ड, तुम्हारा छापने वाला, तुम्हारा छपवाने वाला, कसूरी लिखते रहो, कसूरी करते रहो। ये सब विडंबना मात्र है। क्यों? क्योंकि तुम जिसकी क्रिया कर रहे हो वह सब माने सब विडंबना मात्र है। सब जब विडंबना मात्र है माने हैं, अब जब सब विडंबना मात्र है तो शिव भगवान आत्मा है, तुम तो जाननहार हो, तुम तो समझ रहे हो, तुम तो सत्य को पहचान रहे हो। कम से कम भगवान सबके चक्कर में तुम तो और मत भटको, तुम तो समझ सकते ना, तुम तो समझ सकते ना, तुम तो समझ सकते। अरे बोले हम क्या करें, सब रो रहे देशो, तुम भी रोने लगे तो उनमें तुम्हें काम कर रहे हो। अरे भगवान तुम तो तीर्थंकर की बात सुन के गए थे ना, जिस समय जिस जीव का, जिस द्रव्य का जैसा जो कुछ होना है वह अपनी 10 समय की योग्यता अनुसार हो रहा है और होगा, इसे कोई टाल फेर बदल सकता
इतना सुन के गए थे ना, जब इतना सुन के गए तो वे रो रहे थे, तो तुम काय रोने लगे? काय रोने लगे? माने या तो तुम रोने लगे तो तुमने तो सुना सही नहीं, और सच्चा सुना है तो रो सकते, रोने की आवाज निकलेगी नहीं। अच्छा बोले क्यों नहीं निकलेगी? बोले जब तुमने तत्व को समझा, चैतन्य प्रभुता को समझा, चैतन्य की अखंड महासत्ता को समझा, चैतन्य के प्रकाश को समझा, तो सब बताओ सिर चला गया। अब सबके पीछे सब रो रहे, काहे के पीछे रो रहे? सबके पीछे सब रो रहे हैं, और इसलिए सबके पीछे सब रो रहे हैं क्योंकि रोने का एक पक्का निदान रूप अभ्यास की बात लेते हैं कि जब हमारी ऐसी घटना घटे तो पक्का वैसे कर लो, तुम्हें भी ऐसे ही रोने पड़े। अरे गुरु महाराज कितनी गहराई से लेके चल रहे समाधि के लिए, कहाँ भगवान अटक जाते, और अटकने के कारण तीन है, या तो ये पाप के परिणाम में अटके, ये विषयों के परिणाम में अटके, या कसाई के परिणाम में अटके। तीन कारण के अलावा और चौथा कारण अटकने भटकने का है नहीं है। या तो ये अपने आप को नहीं समझ पाया, तो पाप की कल्पधारा का कोई परिणाम आया उसमें अटक गया, अपने आप को नहीं समझ पाया तो एक कोई विषय को परिणाम आया उसमें अटक गया, अपने आप को नहीं समझ पाया कोई कसाई का परिणाम आया उसमें अटक गया। अरे भगवान पाप विषय कसाई के तीन का परिणाम का पूरा शब्द जाला महारण्य, पूरा जंगल का जंगल है। तो ऐसे जंगल से बचने के लाने कि अपने आप में मंगल हो, अपने आप में जागरण हो, अपने आप का अनुभव हो, और विपरीत विद्यात की मान्यताओं से बचने का प्रयास हो। तो ऐसा सम्यक बोध हो, सम्यक होश हो, सम्यक स्वीकृति हो, सम्यक अनुभूति हो, सम्यक प्रतीति हो, और सम्यक तुम्हारा चरण हो, सम्यक तुम्हारा मंगलाचरण हो, सम्यक तुम्हारा जागरण हो, सम्यक तुम्हारा चिंतन हो, सम्यक तुम्हारा लक्ष्य हो, और सम्यक तुम्हारी दिशा हो, सम्यक तुम्हारी क्रिया हो। क्रिया भी अगर हो रही है तो बात पकड़ना, सच्ची क्रिया में कोई धर्म नहीं है, लेकिन फिर भी सम्यक नाम पाए। सम्यक नाम पाए माने सत्यता का नाम पाए, सत्यता का नाम पाए माने सत्यता को छिपाओ मत। बैठे 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 वही सीट तोड़ रहे, मंदिर की चटाई तोड़ रहे, पूछा क्या कर रहे, तूने नहीं बोले कुछ नहीं कर रहे। तो जब क्रिया कर भी रहे तो गलत कर भी रहे, आया ना? इतना ही कह दो कि हाँ गलती हो गई, अब सावधान, अब नहीं तोड़। क्यों? आया ना? आया ना? नहीं आया पकड़ में? सम्यक क्रिया का मतलब अरे इतना मतलब सत्य को तुम सत्य तो मानो, सत्य को सत्य तो मानो, इसीलिए भगवान गलती करता जाता वो सत्य मानता, इसलिए सम्यक क्रिया नाम नहीं पाता। आगम सूत्रों में कितनी बात आई है सम्यक क्रिया, कितने उदाहरण है सम्यक क्रिया के, सम्यक क्रिया के कितने उदाहरण है। और अपने यहाँ गुरु महाराज ने भी कितनी गहराई से बात बताया कि 18 क्रिया में सबसे पहली क्रिया है सम्यक की। सम्यक की पहली क्रिया है अर्थात धर्म की श्रद्धा, और धर्म की श्रद्धा करते हैं और धर्म की श्रद्धा से चूक जाते हैं, समाधि के भावना भाते हैं और समाधि से चूक जाते हैं। समाधि की लक्ष्य बनाकर चले और समाधि नहीं हो पाई, क्या दशा हो गई? बोले बस यही दशा हो गई। इसलिए भगवान कभी किसी का आगे निदान ना बांध कर तुम वर्तमान का अनुभव करो, वर्तमान का अनुभव करो, वर्तमान का एक अनुभव ये रखो बिल्कुल कि एक माने एक निष्ठुतातम दे। अगर ये खिसक गए यहाँ से तो सब काम बाहर का बनना बिगड़ना है, वो अपने कर्माधीन व्यवस्था है, लेकिन बाहर की या ऐसा समय बाहर की या पुण्य पाप की ये सब क्रिया रूप जो परिणाम है वो सब पराधीन है, और एकमात्र आत्मा ही स्वाधीन है। आत्मा है स्वाधीन, और ये सब चक्र जो चल रहा है वो सब है पराधीन। बाहर का चक्र है पराधीन और एकमात्र अखंड सत्ता है स्वाधीन। तो बाहर की सत्ता में मत हो तुम दीन, और अपने स्वभाव में हो जाओ तुम लीन। और जहाँ स्वभाव में तुम हुए लीन तो यहीं प्रकट होंगे रत्नात्रय गुण तीन। और ऐसी रत्नात्रय सत्ता जयवंत जहाँ विलस रही है गुरु महाराज की, अपने स्वयं में विलस रही है, स्वयं से विलस रही है, स्वयं में विलसती हुई अवस्था को शायद वो शब्दों में आ गया, शब्दों में आ गया। माने उस समय लोग भी गुरु महाराज के पास बैठे होंगे तो बड़े गंभीर प्रकृति के लोग बैठे होंगे, ऐसे नहीं बैठे होंगे हैं।
कि मन काम को चले वचन का झुकाए काया जाके स्थिर ना हो, कह रहे हो गुरु महाराज एकाश सूत्र तो दे जाओ। एकाश सूत्र ऐसे लोग नहीं बैठे होंगे गुरु महाराज की कोई समाधि का क्षण चल रहा होगा, और ऐसे लोग बैठे होंगे कि जहां गंभीरता की स्थिति है, माने कहते हैं कि जहां बहुत गंभीरता की स्थिति मानो, जहां समाधि हो रही है, और ऐसी गंभीरता की स्थिति में गंभीर लोग बैठे होंगे। गंभीर लोग बैठे होंगे, कोई छोटे छोटे जनरंजन वाले या फिर का कोई विषय तो यहाँ वहां होगा नहीं, काहे के बैठे होंगे? अरे गुरु महाराज जिस समय स्वरूप दशा होने की स्थिति में लीन हो रहे होंगे, ऐसे गंभीर अखंड तत्व की अनुभूति में निमग्न हो रहे होंगे, और उस समय वहां समागम में बैठे होंगे तो वे गंभीर ही लोग बैठे होंगे। और जब गुरु महाराज की एक एक स्थिति बाहर की उनको समझ में आ रही होगी, और वे अपने आप में वो शब्द का जो भाव आ रहा होगा वो नोट करते जा रहे होंगे, और नोट उस समय भाव से करते जा रहे होंगे जहां सत्य की सपोर्ट है। काहे की सपोर्ट है? सत्य की सपोर्ट है। तो ऐसे सत्य की सपोर्टता के साथ में एक सद्वस्तवाणी ग्रंथ के सूत्र हैं, तो इतना भाव तुम जाते जाते माने बस अब जाते जाते वाला प्रसंग है, जाते जाते माने जाते जाते ग्रंथ की वांछना तो 49 दिन के अनुसार परीक्षा पर्व के समय के एक दिन पहले उस समय पूर्ण हो गई थी, लेकिन एक सूत्र बराबर चलता रहा, वो इसलिए चलता रहा, आज तक चल रहा है। और एक सूत्र ये चलता रहा कि मान अपमान का है रे, मान अपमान का है रे, अभय की उपजी का ले होना। तारण स्वामी अंतिम समाधि समय में ये सूत्र कह रहे हैं, मान अपमान का है रे, अभय की उपजी का ले होना। काय सोमत हो रे, देते हो अनंत निधि। कौन सी निधि दे रहे? अनंत निधि दे रहे। आगे समय का सूत्र प्रतिदिन सबके पढ़ने में आ रहा है, मान अपमान का है रे। एक तो मान बाहर का मनुष्य गति में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन मान की कहानी सुनने के बाद मान जाए। क्या मान जाए? तो बोले मान तो गए मान कर रहे, मान तो गए मान कर रहे। तो गुरु महाराज कह जो मान नहीं, मानम लोक लोकांतम। अगर मान नहीं है तो मानम लोक लोकांतम, लोक के अग्रभाग में अनंत सिद्ध प्रभु अपनी ज्ञान में शाश्वत सत्ता में ठहरे। मानम लोक लोकांतम, मान करना तो पहले मान कर। क्या मान? जैसे अनंत सिद्ध प्रभु हैं, ऐसे इस देह रूपी मंदिर में मेरा सिद्ध प्रभु विराजमान है। तो ऐसा मान कर फिर मान मैं स्वयं हूँ भगवान, मैं स्वयं हूँ सिद्ध भगवान। तो ऐसा मान कर, तो अगर गुरु महाराज कह रहे कि मान ही करना है तो पहले मान कर। क्या मान कर? जैसे अनंत सिद्ध प्रभु लोक के अग्रभाग में दृष्टि अपने ज्ञान में स्वभाव में, ऐसा मान कर फिर ऐसा ही मान कर। क्या मान कर? स्वामी देहालय सोई सीतालय देव नारायण। पकड़ में आ रहा कि नहीं? भगवान बिल्कुल पक्का मानना। और हम बार बार कहते रहे, शुरू से लेकर यहाँ तक आ गए, कहते रहे, लेकिन एक सूत्र तो हजारों कह गए, लेकिन शायद एक ही सूत्र पक्को बनो रहे कि कथनी भी सही हो, करनी भी सही, बस इतने में कल्याण हो जाएगा। अगर दूरी है तो तुम्हारी दूरी की कोई जात नहीं है। सिद्धालय में सिद्ध भगवान है, और लोग के अग्रभाग में है, कितने से लोग कितना दूर हो, कैसे जाएंगे हम? जो दूरी भी कोई दूरी नहीं है। अगर अपने सिद्ध को मान लिया तो जी सिद्ध नंतम मुक्ति प्रवेश। अरे इधर प्रवेश हो गया तो वहां तो हो ही जाएगा, और वहां देखते रहोगे कभी प्रवेश नहीं होगा। उनको मानते रहोगे तो बेकारी मंगता परिणाम रहेगा।
और अपने को जान लिया, मान लिया, तो बराबर सद हो तुम सिद्ध के समान। पक्का करना, भगवान जाते जाते अपने में जाते तो कुछ काम बन जाते, और जाते जाते अपने में ना जा पाए और पर्याय और परिणाम कर्म चक्र धारा में चले गए तो काम तो नहीं बन पाए, बस सजते रह गए, सजाते रह गए। शरीर का भगवान आत्मा जाएगा, शरीर छूट जाएगा, वो भगवान आत्मा चला जाएगा। सामने लोग देखते हैं कि बस आरती सजाते रह गए। इसलिए भगवान जाने के पहले जानने वाले को जानो, जलने के पहले जलना छोड़ दो। और ये बड़ा कठिन है, कहना बड़ा सरल है, जलने के पहले जलना छोड़ दो। ये बाहर के सब माने शरीर को तो जलाएगी बाहर की अग्नि, और सिर्फ को आवृत कर रही है क्रोध की अग्नि। क्रोध जाते, अच्छा बोली जानते कैसे आता है, बोले अरे करके बताओ, तो बोली अब नहीं करेंगे, तो कब करेंगे, बोली बस तनक लग जाए, लग भर जाए। ऐसी भगवान बाहर के सबको तो बाहर की अग्नि जलाएगी, लेकिन जब सिर्फ भगवान आत्मा को अग्नि प्रज्वलिते जीवा, क्रोध की अग्नि में जल रहा है, और जल रहा है तो बाहर का जला वो तो पुद्गल है, पुद्गल रूप हो जाएगी, राग की व्यवस्था हो जाएगी, क्रियाक्रम सब बाहर के हो जाएंगे। लेकिन भगवान जब सिर्फ स्वरूप भगवान आत्मा अगर जलती रही तो बाहर की अग्नि में तो सब जलेगा, लेकिन ये नरक या दुर्गति की गर्मी में सिर्फ भगवान आत्मा झुलसेगा। कहाँ झुलसेगा, बोले बाहर के तो तुम्हारी क्रिया, तुम्हारी माने तुम मत समझिएगा अपनी, तुम्हारी माने इसकी ये क्रिया करने वाले मिल जाएंगे बाहर से, लेकिन आत्मा को उस नरक गति या दुर्गति से बचाने वहां क्रिया करने वालों कोई नहीं मिल रहा। भगवान तिल तिल करे देह के खंडे, असुर विड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु तीर्थ। 6 ढाला की पहली ढाल अच्छे से पढ़ लो, और पहली ढाल की एक ही लाइन अच्छे से पढ़ लो, पढ़ो लाइन 6 ढाला की पूरी अच्छे से पढ़ो, लेकिन वह लाइन पढ़े या पढ़ी 6 ढाल तो एक आध लाइन तो भीतर डालना है, पढ़ी 6 ढाल तो कम से कम एक आध लाइन तो भीतर ढाल, और नहीं ढाली तो बस वही का वही संसार का चक्कर पे चलना। तो सूत्र बराबर ध्यान में आ गया, जलने के पहले जलना छोड़ दो। एक सूत्र तो ये बिल्कुल गांठ में बांध लो इस अध्याय के पढ़ने के पहले, और दूसरा सूत्र एक है कि बदला लेने के पहले बदल जाओ। कितना तो विवेक है ना, क्या इनसे बदला लेने, क्या इनसे बदला लेना है, इनसे बदला लेना, तो बदला लेने के पहले बदल जाओ, बाईपास साइड पर निकल जाओ तो शायद कुछ काम बन जाएगा। और बदला लेने में कहीं ना बदल पाए और स्वयं ही बदला में चले गए तो भगवान यात्रा वहीं की वहीं चली रहेगी, वहीं की वहीं टली रहेगी, वहीं की वहीं पड़ती रहेगी। तो ये छोटे छोटे सूत्रों को अनुभव करते रहो भैया, अनुभव करते रहो। जाते जाते कुछ तो अपने आप में समाते, जाते जाते कुछ तो तुम अच्छे नजर आते, नहीं आता पकड़ में, जाते जाते कुछ तो तुम अच्छी नजर आते, जाते जाते तुम कम से कम अपने में समाते, जाते जाते जा तो ना बताते कि हम बेटी नहीं आ रहा पकड़ में, नहीं आ रहा नहीं आ गया ना। तो इसलिए 10 लक्षण धर्म मनाए, सब कछु मनाए, लेकिन सब मनाए, सब दिन निकल गए और एक दिन एक क्षण भी पूरा आ जाएगा। देखो अभी आज बस 15-20 मिनट बाद समय पूरा होगा, आ रहा है ना भगवान, आ रहा है ना। कितना समय निकल गया, कितना समय निकल गया, 8:30 से शुरू हुआ, 45 मिनट 40-45 मिनट पूर्ण हो गए। थोड़ा सा समय और बचा 15-20 मिनट, इतना सा समय और बचा, थोड़ा सा समय और बचा, शायद ये अनुभव में ले सको। तो मान कसाई का सबसे पहला आगम ग्रंथों में आया है, कर्णानियुक्त ग्रंथ पढ़ कर देखो। अब बोले पढ़ के जब देखे टाइम तो मिले, और जैसे तैसे पढ़ने को टाइम मिल जाए तो कर्णानियुक्त तो पढ़ नहीं पाए, चरणानियुक्त द्रव्यानियुक्त प्रथमानियुक्त तो पढ़ नहीं पाए, माने स्वाध्याय करने
कर नहीं पाए, माने तुम लोग नहीं, तुम तो परू करे और खूब परू करे, रोज करो, सब जने स्वाध्याय करो, कर्णानी योग ग्रंथ को नहीं पढ़ पाए, माने टाइम नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? बोले बहुत गणित का विषय है, बहुत गहरा विषय है। और जब कर्णानी योग को पढ़ो, उस ग्रंथ में एक सूत्र आया कि अगर सबसे ज्यादा कर्णानी योग ग्रंथ के अनुसार सबसे ज्यादा अगर मान कसाय का परिणाम है वो मनुष्य गति में, और क्रोध कसाय का अगर परिणाम है तो वो देव गति में जन्म से जीवों को होता है। मायाचारी का परिणाम अगर है तो त्रियंच गति है। और संयोग की बात, अगर कौन सी गति रह गई, कौन सी गति रह गई, कौन सी? मानो तुम अभी भी इतना नहीं हो, अरे देव गति हो गई, हो गई। और कौन सी गति रह गई? मनुष्य, मनुष्य माने मान कसाय वाली नरक गति। कौन सी जगह? अच्छा, गति कितनी होती है? पक्का है? गति सही रह गई बिल्कुल। गति में दिशा में दोनों में अंतर है। गति एक देती है और दिशा दिशा एक देती है और गति उस पर चलती है। दिशा में गति में बड़ा अंतर है। दिशा लाइन है और गति माइनस लाइन पे चलना है। तो जब दिशा और गति है तो अब इधर देखना, दिशा भी सही रहे और गति भी सही रहे, नहीं भगवान आत्मा जरा मुझे सक जाएंगे। इसलिए दृष्टि रखो निष्ठुरताम। तो मनुष्य गति में मान कसाई की प्रचंड प्रबलता, देव गति में लोभ, देव गति में लोभ कसाय, और नरक गति में, देव गति में क्रोध कसाय का परिणाम, और नरक गति, इन गति में लोभ का परिणाम, और एक कौन सी गति? त्रियंच गति में मायाचारी का परिणाम। अब बताओ भगवान, इतना सा भाव समझ लो, इतना सा भाव समझ लो, कम से कम तुम स्वाध्याय करते करते स्वयं का ध्यान करा करो, स्वयं का ध्यान करा करो। जिस धर्म आयतन में बैठकर चेतन आयतन का अनुभव करना, चैतन्य के आयतन का प्रकाश का अनुभव करना, और उस आयतन में बैठ के ही अगर भगवान का ही कर्म कसाय राग देश प्रपंच जाल में भटक गए तो कौन ने किसको रोका है? कितना अच्छा इसी वर्तमान के समय में तुम उस सृजनता की ओर चल सकते थे और उसी समय में विध्वंसता की ओर परिणाम चला गया। जिस शक्ति से तुम बहुत सृजन कर सकते थे, जिस शक्ति से तुम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते थे, लेकिन वो समय काय में चला जाता है, राग देश कर प्रपंच जाल में चला जाता है। तो बोले स्वाध्याय करा करो, तो बोले करना चाहिए स्वाध्याय, लेकिन स्वाध्याय करने से कसाय की मंदता होती है। तो बोले मंदता जब होए कि वह कसाय समझ में तो आए कि जब नाम कसाय। अब जब समझ में ही नहीं आ रही तो वह तो अनंतानंद चली जा रही है, और जब चली जा रही है ऐसे समय में स्वाध्याय का कार्य करो। आ रहा ना भगवान आत्मा, स्वाध्याय के पंथ में तुम चल रहे हो। गुरु महाराज ने कितनी गहराई से तुम्हें इस तत्व का बोध कराया भगवान, कि सिद्धों को मानकर, पर सिद्धों के मान के बाद भी इधर देख मानकर, इधर मानकर, सिद्धों को मानकर, अपने चेतन सिद्ध प्रभु को मानकर, अब मानकर, दो को मानकर, फिर तो मानकर सिद्ध भगवान के पास क्या है? बोले कुछ नहीं है। और अपने भीतर सिद्ध बैठा के पास क्या है? बोले कुछ नहीं है। तो जब उतने कुछ नहीं है, इतने कुछ नहीं है, तो जो संसार का चल रहा है, बोले संसार इसलिए चलता चक्र रहता है कि जो ना तो उन्हें सही मानता और ना अपने सिद्धार्थ सिद्ध प्रभु को सही मानता, अपनी सिद्धत्व सत्ता को सही नहीं मानता, तो कहीं ना कहीं इसे तो ना मानकर वो मानकर मान करने लगता। क्या मानकर? पर और पर्याय को मानकर मान करने लगता। ऐसी अवस्था में गुरु महाराज ने कहा कि देखो भैया, देखो भगवान आत्मा, तुम चैतन्य के महासागर हो, चैतन्यता के तुम धनी हो, सो
शुद्धात्म तत्व की चर्चा करने वाले हो, शुद्धात्म तत्व की चर्चा का बहुमान करने वाले हो, और शुद्धात्म तत्व का तुम रस लेने वाले हो, शुद्धात्म तत्व को पीने वाले हो, शुद्धात्म तत्व की प्रीति करने वाले हो, शुद्धात्म तत्व में अनुभूति करने वाले हो, शुद्धात्म तत्व की तुम अनुभूति करने वाले हो, और शुद्धात्म तत्व की तुम कहानी कहने वाले हो, शुद्धात्म तत्व की कहानी में रमने वाले हो, शुद्धात्म तत्व की कहानी के प्रकाश का प्रकाश तुम वर्तमान में कर रहे हो। और इतना सब करने के बाद अगर कर्म धारा राग देश मोह माया के बीच में आई तो ये तो प्रकाश भूल जाएगा, इसका हो जाएगा आवरण, और कर्म का सहायक राग देश का हो जाएगा जागरण, उसमें बेहतर रहता। तो इसीलिए भगवान दृष्टि रखो कि निष्ठोदातम कहाँ है, उपयोग तैयार रही। और 10वां अध्याय का बड़ा भाव, बहुत संक्षिप्त भाव है, अध्यात्म से पूरी गुरु महाराज की समाधि का सूत्र जुड़ा है। इसलिए भगवान कसाई के चक्र से बचो, थोड़ी सी ज्ञान चंद बनो। कौन से चंद बनो? चंद जानते वो चंद्रमा नहीं, और अब शरद पूर्णिमा वाले गुरु आए साल में केवल एक ही बार बदलते भाई ऐसे रूप में 16 कलाओं से और कितनी कलाओं से अलंकृत होता है। वाय मत देखियो, इधर चंद्रमा देखो, एक कला अजायब। पूर्णिमा का चंद्रमा तो हर बार पूर्णिमा आती है, लेकिन शरद पूर्णिमा का चंद्रमा कभी विशेष ही होता है। लेकिन ज्यादा वाय मत देखियो गौर से, इधर देखो भीतर। श्याम माने शाश्वत, राम माने जय में रहो, और दाम आने जय दर्शन शुद्धि से पूर्ण। नहीं भगवान दर्शन शुद्धि निमित्तम, जाको नाम है शरद, जब हो गई शरद, और अपनी सीमा में रहो सो शरद, और अगर उपयोग पर्याय की सीमा में गया तो हो गई आशरद। माने तनक ते खिसक गो पर्याय की तरफ, तो आशरद माने अपनी शरद से किसका से पर्याय, और अपनी सीमा में रहे सो शरद, अपनी सीमा में रहे सो शरद। लेकिन नहीं भगवान, और पूर्णिमा का मतलब वो माने प्रभु, ऊपर रेत लगी है तो वो प्रभु प्रभुता में रम रहा है। ऋणा कहते हैं ज्ञान की अवस्था को, और माँ कहते हैं महिमावंत मिलन सत्ता को। ऐसी अखंड त्रिकालिक सत्ता अपने आप में विलस रही है, अपने आप में पूर्ण है। बाको नाम तो है शरद पूर्णिमा, और जब शरद पूर्णिमा में तनकसी कई कर्म कसाई का परिणाम बीच में आया, तो फिर वहां हो गई शरद की जगह सनक। सनक जानते? सनक सनक सनक, हाँ सनक तो सब जानते हैं। अरे भगवान सनक नहीं, शरद। शरद माने अपनी सीमा में रहे, और अपनी सीमा में रहने का मतलब है इस अखंड अवस्था को जानना। एक या प्रवचन सूत्र में एक शब्द आया था कि मन का मतलब है मां माने मोक्ष, ना माने नरक। ये बड़े अच्छे से समझे। लेकिन भगवान मां और ना, मन माने मोक्ष, मां माने मोक्ष, ना माने नरक, या तो बड़ी सरल व्यवस्था है। लेकिन भगवान जा थोड़ा उल्टो कर दो, मां के आगे ना कर दो तो क्या हो गए? नम हो गए तो तनक भीतर जुड़ गए, और मन हो गए तो बाहर जुड़ गए। इतना सा तो काम है, दुनिया की उलट फेर करत रहे तो तनक की बदल नहीं कर। कैसे? मन माने बोल मोक्ष नरक को बाहर को बाहर होगा, और मन तनक से उल्टो कर दो तो क्या हो जाएगा? क्या हो गया? तो तनक तो नम हो जाओ। इसीलिए कम खाओ, कम खाओ, और अपने आप में नम जाओ। गुरु महाराज समाधि के समय बैठे हैं, उनके सूत्रों को तुम सुन रहे हो। अब एकाग्रता से चलना, तन्मयता से चलना। चलो देखो कितनी गहराई से चल रहे गुरु बाबा। का पा पा पा, शा शा शा, रा रा रा, ला ला रा, ला ला ला, वरन ओजन, वरन अनंत ओजन, अनंत प्रवेश है। कितना प्रवेश है? कितना प्रवेश है? हाँ, इसलिए आत्मा में परमाणु नहीं, आत्मा में शुद्ध प्रदेश, शुद्ध अखंड सत्ता। आत्मा अणु रूप वाली व्यवस्था नहीं है, आत्मा शुद्ध आत्मा की अखंड प्रदेशी व्यवस्था। प्रदेश प्रदेश तो क्या प्रदेश? जैसे गुरु महाराज से पूछे कौन से प्रदेश में चले, कौन से देश में रहे? बोले तुम ऐसे देश में चलो कि जिस जो व्यक्ति तुम्हारे साथ में हो, अगर वो मिथ्या का संग करता है
उसका संग छोड़ दो। जिस परिवार कुटुंब में तुम्हारे त्याग की पुष्टि होती हो वो कुटुंब ही छोड़ दो। फिर क्या करें? बोले जिस परिवार में त्याग की पुष्टि होती हो वो परिवार ही छोड़ दो। फिर क्या करें? तो गुरु महाराज ने कही कि जिस देश में त्याग हो तो वो देश ही छोड़ दो। तो बोले अब कहाँ जाए गुरु महाराज? तो बोले हम तुम्हें चलो अपने देश ले चल रहे। कौन से देश? चली चलाऊं नाओ जीने भर स्वामी अपने हुदेसा। कौन से देश में? अपने। वो है अपना देश, बाकी सब संसार का चल। तो वो है अपना देश, लेकिन वो है अपना देश, तो है आत्मा का खंड प्रदेश। और ऐसे प्रदेश का नाम है अनंत प्रवेश है। कौन सा प्रवेश? अनंत प्रवेश है। जब इसमें गए तो क्या मिलेगा? धुंधुई शब्द पार आयरनपति आयो रे एरापति आयरनपति आराधि देखो रे अपनो आय देखो 64 मुखा आयरनपति मागधी भाषा धुंधुई शब्द उत्पन्न ध्वनि अनंत प्रवेशी। दो शब्द आए, ऊपर पढ़ा था अनंत प्रवेश और नीचे आप पढ़ रहे हो अनंत प्रवेशी। प्रवेश में प्रवेशी में कितना अंतर है? बोले प्रवेश में प्रवेशी में इतना अंतर है कि प्रवेश अनुभव से चलेगा तो प्रवेशी अनुभूति से चलेगी। प्रवेश चलेगा थोड़े से दर्शन गुण की अवस्था की श्रद्धा गुण की अपेक्षा से, फिर भी चल रहा है चारित्र गुण की अपेक्षा। लेकिन भगवान प्रवेशी माने प्रवेशी। फिर बात दूसरी कोई बात बताने वाली सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? सही है, पक्का करना। कभी लिफ्ट में बैठे, बोले बैठे, वो बटन दबाया ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, उसका वो सिस्टम चलता रहता है और उसमें हरी लाल लाइट जलती रहती है, देखते रहता है, यार बना रहता है। दबाई लाइट, अगर वो ग्राउंड फ्लोर में या ऊपर भी है तो वो अपने 2 नंबर दबाया, 1 नंबर पे आया क्या? अब तुम जरा से दबाने में बटन चूक जाओ तो क्या है? हराना प्रवेश। एक बार बाहर की लिफ्ट जल्दी 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 भीतर बैठ गए, वो बटन दबाया, फोर का दबाया, लिफ्ट चलना शुरू हुआ, 4थी मंजिल पे खड़ी हो गई। अब तुम उतरो, अब उतरो ही नहीं तो क्या करो? इसलिए भगवान प्रवेशी का भाव केवल समझना, उस भाव को हम यहाँ बता रहे। शायद हिंदी में समझ में जाए तो एक तो लिफ्ट में बैठते हैं तो बड़े सावधानी से बैठो, और इधर तुम अब भीतर चल रहे हो तो 3 शब्द हर समय ध्यान रखना। एक तो लिफ्ट मत देना, और गिफ्ट मत देना, और कहीं शिफ्ट मत होना। कल्याण हो जाएगा भगवान। बड़े सरल सूत्र हैं। तो लिफ्ट देव एक को निशुद्धातम। ऐसा नहीं कि व्यवहार में तुम सियानों को सम्मान ना करो। बात बात हो गई जा तुम्हारी, व्यवहार को निकाला गया। नहीं तो श्रीमती कहे बोले आप भोजन की कोई लिफ्ट नहीं, ऐसा नहीं यार, यहाँ व्यवहारिक भूमिका की बात अलग है। नहीं तो छोटा बच्चा ने सुन लिया, बोले अब लिफ्ट नहीं देने, पापा कह रहे वो सामान ले, बोले अब कोई लिफ्ट नहीं। ऐसा नहीं, यहाँ इधर से चल रहे भाषण कि लिफ्ट पर्याय को जरा भी तुमने लिफ्ट दिया तो ये लिफ्ट ऊपर चली जाएगी, और वो भगवान पर्याय के चक्कर में ग्राउंड फ्लोर पे खड़े रह जाओगे। लिफ्ट गिफ्ट नहीं और शिफ्ट नहीं, ये 3 बात हो गई। और 3 सूत्र पे हर समय ध्यान रखा करो कि तुम्हें बताने वाले, देने वाले, कहने वाले, समझाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन समझने वाले बात मिल जाएंगे यही बहुत है। ऐसे निकृष्ट पंचम काल में 5 जने मिल जाए, यही बहुत है। आ रहा है भाव पकड़ में। क्यों? ज्ञान चंद मिलना बहुत कठिन है, आचरण के आचार्य मिलना बहुत कठिन है। आचरण के आचार्य अगर मिल जाए तो वो बादशाह है, बातों के बादशाह तो बहुत मिल जाएंगे, बातों के बादशाह बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आचरण का आचार्य केवल एकाध दुर्लभ। तो इसलिए प्रवेशी जहां ठहर गए तो तनक ज्ञान चंद से काम करो,
ज्ञान की सलाह लेते हुए करे, अपने उपयोग आत्मा की सलाह लेते हुए करे। और नहीं तो रायचंद, एक रायचंद वे थे गुजरात में, रायचंद जी, वे रायचंद कहते लेकिन रायचंद जी, एक वे रायचंद और एक संसार में जहां देखो पल पल रायचंद। भगवान आत्मा, इसलिए ये बातें हम तुम्हें बता रहे हैं जाते जाते इसलिए बता रहे हैं कि जा ही नहीं रहे अब यहाँ, लेकिन फिर भी कछु तो समझ लो भगवान और या मिल जाएंगे हुक्म चल। बोले महाराज तुम्हें ऐसा करना, बस तुम्हें ऐसा करना है। बोले सुन बोले तुम्हें 8 बजे प्रवचन करना है और हम बोले 9:30 बजे नहीं आ रहा है। तो ऐसे लोग जल्दी मिल जाएंगे। अरे 8 बजे के कहिए तो तुम कम से कम 5 मिनट पहले तो आओ। नहीं बोले वो तो, अरे भगवान, इसलिए वो तो पल पल मिल जाएंगे, पर एक आध ज्ञान चरित का घनघोर आत्मा का अनुभव मिल जाए, ऐसा अनुभव करना। शेष सूत्रों की चर्चा कल बाद में करते हैं। 9:30 बजे का ये समय होगा, लेकिन जाते जाते ये जरूर पढ़ के जाना, अच्छे से पढ़ के जाना। और ये पूरे सूत्र होगा 175 सूत्र में एक सूत्र का ध्यान से शुरू से अनुभव करना। बोलो गुरु महाराज की जय, बोली तुमने गुरु महाराज की देव की धर्म की। 61 नंबर का सूत्र, सम्यक प्राप्ति की भावना। सबसे पहले लक्ष्य सम्यक प्राप्ति की भावना। दूसरा माने 162 स्वाध्याय परम तप है और स्वाध्याय मोक्ष का कारण है। स्वाध्याय परम तप है और स्वाध्याय मोक्ष का कारण है। 163 जिन धर्म ही संसार के समस्त दुखों को हरण करता है। और अंग सब पापों में मिथ्या सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा पाप है शनि रात में बड़ा, इसलिए ये मिथ्या सबसे बड़ा पाप है। अंग हाय यथार्थ जिन धर्म को तो स्वीकार ही नहीं करता। सबसे बड़ा हाय आश्रय जी है कि जिन धर्म को स्वीकार ही नहीं करता। शास्त्रों का विशेष स्वाध्याय सम्यक का कारण है। और जिस किसी भी उपाय से जिन मत से वे सदा दृढ़ रहना, कैसे ही उपाय है सब कुछ छूट जाए लेकिन तुम्हारा सम्यक नहीं छूटना चाहिए। जिन मत में सदा दृढ़ रहना यहाँ यही सम्यक तो पुरुषार्थ है। सम्यक अविनाशी पद सिद्धि रिद्धि है, माने जब मोक्ष मार्ग की तैयारी है। शाश्वत मोक्ष है। आत्मार्थी, ज्ञानार्थी, मोक्षार्थी, संयमार्थी ही मोक्षार्थी। ये मोक्षार्थी, बाकी सब तो लोभी गुरु लालची जेला। अरे तुम तो समझदार हो। अरे बेटा मत जाना, भगवान इसलिए हम कह रहे हैं, बार कह रहे हैं, इतनी बार कह रहे हैं और अपने समय के बाद अभी ओवर टाइम में चल रही है काम। इसलिए भगवान यहाँ देखना आगे निकट भव जीवों को ही जिनवाणी अरहंत का बहुमान आता है। माने जिनकी जल्दी से तैयारी है मोक्ष मार्ग की। निकट माने बिल्कुल पास में पहुंच गए, आया ना। और एक होते निकट, एक होते सुभट और एक होते भट्ट, एक होते परम भट्ट। तो ये सब की व्याख्या अलग अलग है। तो ये काम कई अधिक ज्ञानियों वो कहते जोर से हम खुद हमको समझदार के नहीं करे अज्ञानी नरक के दुख पाता है, ज्ञानी शाश्वत सुख पाता है। इस काल में मिथ्या की प्रवृत्ति बहुत तेज चलेगा। इस काल में मिथ्या की प्रवृत्ति बहुत तेज है, सम्यक दुर्लभ है। और मोही को यथार्थ उपदेश नहीं रखता। आत्मा की बात सुनना तो बहुत ही दुर्लभ है। और संसार में मिथ्या की प्रचंडता भी तीव्र है। विवेकी स्वयं विवेकी होना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। माने जहां से तुम्हारा मोक्ष का मार्ग बनेगा। अंतिम सूत्र है छद्मस्तवाणी ग्रंथ का, जिन पर स्वामी तू बड़ा तो मैं जिन पर हूँ भलो। और अगर ज्यादा भी समझ में ना आए तो जय तारण तरण माने समाई हमाई
राम राम, राम राम माने जय तारण तरण, जय तारण तरण माने जय तारण तरण। ओम नमः सबसे क्षमा, मैं हूँ शुद्धात्मा, सब बने परमात्मा। ये तो है जय तारण तरण। गाय हम तो मेहमान हैं, हम तो मेहमान हैं, 4 दिन का सफर हर दिल रहमान है। हम तो क्या करेंगे? दुकान पे कैसे रहोगे तो घर कैसे रहियो? मेहमान बन के दुकान पे कैसे रहियो? गरीब बन के। तो हम तो मेहमान हैं, हम तो मेहमान हैं। अब हम भी मेहमान हैं। 4 ही दिन रह गए, 4 दिन रह गए माने रह गए 4 दिन। आज का दिन इसलिए ये अंतिम सूत्र में याद है कुछ ना पहचान पाओ तो कम से कम जय तारण तरण कोई अच्छे से समझ लें। सब कुछ छूट जाए लेकिन जय तारण तरण भीतर से ना जाए। जय तारण तरण का ही अच्छे से जान लो, अच्छे से पहचान लो और जय ठहर जाओ। और जय को नाम मोक्ष है। मोक्ष से यात्रा चली थी और मोक्ष तक आ गई। अब मोक्ष से ही चलेगी तो मोक्ष दशा को पा जाओगे। तो ऐसी परम दशा को सब प्राप्त करो। आनंद की यात्रा से निरंतर आगे बढ़ते जाओ और निरंतर आगे बढ़ते जाओ, निरंतर आगे बढ़ते जाओ। बोलो शुद्धात्मा देव की। अच्छा ओम नमः